इसी समय दोनों ओर से या अली की एक बहुत बुलंद आवाज उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बाके आ गए। तमाशाबीनों में एक सख्ता सा छा गया, सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बाके ने सड़क के दूसरे पार वाले बाके से कहा, उस्ताद। और दूसरे पार वाले बाके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज खर हो जाएगा, खर। पुल के उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज क्यामत बर्पा हो जाएगी, क्यामत। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला था। लोगों के दिल धड़क रहे थे, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। पुल के इस पार वाले बाके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। पुल के उस पार वाले बाके के शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। पुल के उस पार वाले बाके ने भी लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद संभलना। पुल के उस पार वाले बाके के शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। दोनों तरफ के दोनों बाके कदमबकदम लाठी के हाथ दिखलाते हुए तथा एक दूसरे को ललकारते आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ के बाकों के शागिर्द हर कदम पर या अली के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ के तमाशाबीनों के हृदय उत्सुकता, कौतूहल तथा इन बाकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर दोनों बाके रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा। फिर दोनों बाकों की लाठियां उठीं और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चली गईं। इस पार वाले बाके ने कहा, फिर उस्ताद। उस पार वाले बाके ने कहा, फिर उस्ताद। इस पार वाले बाके ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बाके ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के पंजे गुंथ गए। दोनों बाकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, या अली। पंजा टससेमस नहीं हो रहा है। 10 मिनट तमाशबीन सकते की हालत में खड़े रहे। इतने में इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, गजब के कस है। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, बला का जोर है। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, अभी तक मैंने समझा था कि मेरे जोड़ का लखनऊ में कोई दूसरा नहीं है। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज मुझे अपनी जोड़ का आदमी मिला। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून करूं। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेरदिल आदमी की लाश गिराओ। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुंथा हुआ, टससेमस नहीं हो रहा है। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, झगड़ा किस बात का है? उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, पुल के इस तरफ वाले हिस्से का मालिक मैं। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, पुल के इस तरफ वाले हिस्से का मालिक मैं। और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से न हमें कोई मतलब है और न हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बाके अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि दोनों बराबर की जोड़ छूटे और उनमें सुलह हो गई। इक्के वाले को पैसे देकर मैं वहां से पैदल ही लौट पड़ा क्योंकि देर हो जाने के कारण नक्खास जाना बेकार था। इस पार वाला बाका अपने शागिर्दों से घिरा चल रहा था। शागिर्द कह रहे थे, उस्ताद, इस वक्त बड़ी समझ से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती। उस्ताद, हम सबके सब अपनी अपनी जान दे देते, लेकिन उस्ताद, गजब के कस हैं। इतने में बाके से किसी ने कहा, मुला स्वांग खूब करियो। बाके ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा देहाती, जिसके हाथ में एक भारी सा लठ है, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त बाके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, एक बाका दूसरे बाके से ही लड़ सकता है, देहातियों से उलझना उसे शोभा नहीं देता। शागिर्द भी खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है,